एस्ट्रोलॉजी सीरीज में आज बात करते हैं 8वें नंबर की राशि वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो की। ये बड़ी सी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, इसको ध्यान से देखना। मैं कई बार बताता हूं जब कोई सोशल मीडिया पे अपनी डिटेल्स शेयर कर देता है कि ऐसे मत किया करो, कुंडली देख के आपके बारे में बहुत सारी चीजें पता चलती हैं और सारी पॉजिटिव नहीं होती। तो जो चीज आपको पब्लिकली किसी को नहीं बतानी है तो पब्लिक में डिटेल्स भी मत डालो। इनफैक्ट कुंडली गुण मिलान के लिए भी बहुत बार ऐसा होता है कि एडवर्टाइजमेंट दी या कहीं वेबसाइट पे दिया तो साथ में बर्थ डिटेल्स भी लिख दी। अब सामने वाले को आपके बारे में आपसे ज्यादा पता है। एक एग्जांपल आज आपको इस वृश्चिक राशि से मिलेगा कि ऐसी क्या क्या चीजें पता चल सकती हैं। साइन इसका होता है स्कॉर्पियो, देखा ही होगा आपने। स्कॉर्पियो मतलब हिंदी में हम कहते हैं उसे बिच्छू। बिच्छू के क्या ट्रेट्स होते हैं? बिच्छू की पहचान है वो अपने बिल से आएगा, काटेगा, डंक मारेगा, उसके बाद उसको फर्क नहीं पड़ेगा इंसान बचा या मरा, भागा या क्या हुआ, ये वापस जाके अपने बिल में घुस जाएगा। स्कॉर्पियो राशि के ये ट्रेट्स हैं। वो आएंगे, अपना काम करेंगे, वापस जाएंगे। भला हुआ, बुरा हुआ, अच्छा हुआ, खराब हुआ, कोई जिंदा बचा या मर गया, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह की राशि है। इसमें चंद्रमा नीच का हो जाता है। चंद्रमा मतलब हमारा मन, हमारा दिमाग। नीच का हो जाता है मतलब गलत रास्ते से फायदा कराता है। अपना काम तो निकाल लेंगे लेकिन रास्ता गलत होगा। इस तरह की राशि है। सीक्रेट्स की राशि है। तो सीक्रेट अगर आप रखेंगे बहुत ज्यादा तो आपके लिए कौन सा प्रोफेशन सूट करेगा? वो जहां सीक्रेट्स की जरूरत है, इंटेलिजेंस एजेंसीज जहां सीक्रेट्स रखने की जरूरत है, पेटेंट बचाना है, कोई रिसर्च करनी है, वो चीजें इनको सूट कर सकती हैं। अगर ये आपके लग्न में यानी कि पहले घर में आती है तो ये सब आपके ट्रेट्स हैं। आप बहुत सीक्रेटिव इंसान हैं। आप के बारे में कोई कुछ नहीं जानता, आप किसी को कुछ नहीं बताते। अगर ये दूसरे घर में आती है तो ऐसे जातक, ऐसे नेटिव्स के पास चांसेस होते हैं गुप्त धन के, यानी कि हिडन मनी। इनके पास जो भी पैसा होगा वो उसको छुपा के रखेंगे। जैसे पहले होता था ना, मिट्टी में दबा देते थे घड़े में डाल के, उस तरह से इनके घर में भी पैसा होगा तो इन्होंने छुपा रखा होगा। इनके कपड़े भी अच्छे नहीं दिखाई देंगे, इनकी गाड़ी भी अच्छी नहीं होगी, इनकी शक्ल भी घर की अच्छी नहीं होगी, लेकिन पैसे बहुत होंगे। पैसा बहुत होता है इनके पास। सेकंड हाउस में जिसका स्कॉर्पियो साइन आएगा। थर्ड हाउस हमारी कम्युनिकेशन की राशि है। कम्युनिकेशन मतलब रिटन और वर्बल दोनों का साइन है। सॉरी, राशि नहीं, थर्ड हाउस दोनों का साइन है। तो कम्युनिकेशन मतलब ये लोग, सीक्रेट्स की भी राशि है, तो ये लोग होंगे जो सीक्रेट्स के नॉवल लिखेंगे, जो क्राइम के नॉवल लिखेंगे, जो क्राइम के ऊपर सीरियल बनाएंगे। क्राइम की चीजों के बारे में इनको ज्यादा इंटरेस्ट होगा। इनकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी लेकिन इनके साथ कम्युनिकेशन में कभी भी बहस नहीं करनी, क्योंकि ये किसी भी लेवल की बदतमीजी कर सकते हैं। इनको उसके बाद फर्क नहीं पड़ता आपको हर्ट हुआ, आपको बुरा लगा, क्या हुआ। ये सिर्फ अपना काम निकालेंगे, कम्युनिकेशन से जीत के ही जाएंगे। बुरा करना पड़ जाए तो कर देंगे, झूठ बोलना पड़ जाए तो बोल देंगे, लेकिन जीत के जाएंगे। तो इनके साथ कम्युनिकेशन में पंगा नहीं लेना अगर थर्ड हाउस में स्कॉर्पियो साइन है। अगर फोर्थ में आता है, ये होता है हमारा घर, फैमिली, घर। इन लोगों का घर यूजुअली आप देखेंगे शमशान के पास या किसी कब्रिस्तान के पास या किसी हॉस्पिटल के पास मिलेगा। इस तरह का इनका नेचर है, इनको वहीं सूट करता है। फिफ्थ हाउस में आती है तो ये है बच्चों की, फर्स्ट चाइल्ड। तो इनका जो पहला बच्चा होगा वो इस तरह का सीक्रेटिव होगा कि उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता होगा। इनके रिलेशंस भी ऐसे ही होंगे, सब कुछ हिडन। सिक्स्थ में अगर आएगी तो ये लोग दुश्मन पर विजय पाने के लिए, ऑब्स्टेकल को क्रॉस करने के लिए कुछ भी गलत कर सकते हैं। नहीं करना चाहिए। इनको टैलेंट दिया है भगवान ने कि ये कर सकते हैं। ऑब्वियसली जो आप करेंगे उसका फल तो आप ही ने भुगतना है, लेकिन ये किसी का बुरा कर सकते हैं, किसी को झूठ बोल सकते हैं, किसी तरह से भी दुश्मन को हराएंगे। जीतने की इनके अंदर इंडेफिनेट कैपेबिलिटी है, ये कुछ भी जीत सकते हैं, कुछ भी करके। साम दाम दंड भेद तो छोटी चीज है, उसके आगे भी ये कुछ भी कर सकते हैं। सेवेंथ हाउस में अगर वृश्चिक राशि आती है तो ये सेक्सुअल एनर्जी को बढ़ा देती है, और आपकी भी, आपके पार्टनर की भी। लेकिन क्योंकि सीक्रेट्स बहुत हैं तो ये नहीं पता होता है कि वो एनर्जी जा कहां रही है। तो ऐसे लोगों की शादी में बहुत चांसेस होते हैं प्रॉब्लम आने के। एट्थ हाउस में अगर आती है, एट्थ हाउस है हमारा सीक्रेट्स का, ओकल्ट का। ये लोग एस्ट्रोलॉजी में बहुत अच्छा कर सकते हैं। ये लोग तांत्रिक बहुत अच्छे बन सकते हैं। ये लोग होंगे जो अगर मंत्र साधना करेंगे तो शमशान में जाके बैठ के करेंगे। ये लोगों की ऐसी टेंडेंसीज होंगी कि ये डॉक्टर बन सकते हैं, क्योंकि उसमें भी बहुत सारा बॉडी में काट छाट करनी है ना, वो ये काम कर सकते हैं, काटने से इनको डर नहीं लगता। सर्जन बन सकते हैं, पोस्टमार्टम के डॉक्टर बन सकते हैं,
अगर यहां पर मंगल या शनि की दृष्टि आ जाए वृश्चिक राशि के ऊपर, दृष्टि, शनि खुद आ गया तो वो नहीं, वो कारक है इसका, लेकिन उसकी दृष्टि आ जाए या मंगल यहां पर आ जाए, ये लोग क्रिमिनल भी बन सकते हैं, मर्डर भी कर सकते हैं, इनका खुद का मर्डर भी हो सकता है, इस तरह की होती है। 9th हाउस में अगर जाए, 9th हाउस है हमारी स्पिरिचुअलिटी, हमारा भाग्य, पिताजी, तो इनकी हायर एजुकेशन, तो इनकी हायर एजुकेशन या ये सब चीजें इस तरह की होंगी जहां ये रिसर्च कर रहे होंगे। ये रिसर्च अपनी है, एक कमरे में बैठ के अपनी रिसर्च कर रहे हैं, बाहर किसी को नहीं बता रहे हैं जब तक काम पूरा ना हो जाए। ये बहुत सीक्रेटिव स्टडीज करेंगे। 10th में अगर आती है तो प्रोफेशन, इंटेलिजेंस के प्रोफेशंस में ये बहुत अच्छा कर सकते हैं, डॉक्टर्स बहुत अच्छे बन सकते हैं, स्पेशली सर्जन, पोस्टमार्टम के तो बन ही सकते हैं, ये आर्मी में हो सकते हैं, पुलिस में हो सकते हैं। 11th हाउस नेटवर्क्स, तो इनके नेटवर्क ऐसे लोगों के साथ हो सकते हैं जो काफी सीनियर पोजीशंस में हैं, इनके पास गेन्स भी काफी होंगे, ये कमाएंगे अच्छा, लेकिन कमाई किसी को बताएंगे नहीं कहां से कमा रहे हैं। इनका क्या होगा, अभी आपने सुना था ना मून लाइटिंग का कुछ चल रहा था कि जॉब कर रहे हैं, साथ में जाके शाम को पार्ट टाइम कुछ और करते हैं, ये इस तरह के होंगे। इनकी इनकम दो जगह से आ रही होगी, एक जो इनकी रेगुलर इनकम है जो सबको पता है, उसके अलावा कहीं से कुछ और भी कर रहे होंगे। ये रिश्वत भी हो सकती है, कुछ गलत तरीका भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ इनका एक्स्ट्रा और सीक्रेट जरूर होगा इनकम में। 12th हाउस में अगर ये राशि आती है तो 12th हाउस है सेपरेशन का, मोक्ष का, और ये राशि भी हिडन चीजों की, अंडरग्राउंड चीजों की, माइनिंग की, तो ये लोग मोक्ष की चीजों में बहुत अच्छा कर सकते हैं। कुंडलिनी जागरण, मोक्ष के बारे में पढ़ाई करना है, कैसे मिलता है, क्या होता है, वो सारे प्रोसीजर्स की समझ इनको बहुत अच्छी हो सकती है। नॉर्मली जब इस राशि को देखते हैं तो इसके ज्यादातर हमें नेगेटिव ट्रेट्स दिखाई देते हैं, जैसे कुछ राशियां होती हैं जो बहुत अच्छा करती हैं, कुछ होती हैं जो नुकसान करती हैं। ये मंगल की राशि है तो एनर्जी जरूर देगी, ये जहां भी आएगी वहां पर इंसान कॉन्फिडेंट जरूर होगा, एनर्जेटिक होगा, ज्यादा काम कर पाएगा। इस तरह से इसका फल जाना जा सकता है पूरे 12 घरों में। ऐसे ही हर राशि का होता है। 8 आज कंप्लीट कर दी हैं, 4 और बताऊंगा। इसके बाद मैं क्या शुरू करूं, पहले मैं सोच रहा था कि मैं प्लैनेट्स की बात शुरू करूंगा, ग्रहों के बारे में बताऊंगा, लेकिन अभी क्योंकि नया साल आने वाला है, 2024 शुरू होने वाला है, तो मुझे लगा पहले मैं हर राशि का अगला साल कैसे होने वाला है, और पूरा साल तो नहीं होगा, जनवरी से मार्च तक ऐसा चलेगा, मार्च से अप्रैल तक इस राशि का ऐसा चलेगा, उसका मार्च से सितंबर तक ऐसा चलेगा, इस तरह से करके अगर आप चाहें तो मैं वो बनाऊं। अदरवाइज ये 4 और वीडियोस के बाद मैं फिर प्लैनेट शुरू करूं। आप बताइएगा आप किस में इंटरेस्टेड हैं, कमेंट करके, लाइक करके, सब्सक्राइब करके।